हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार इस YouTube प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पर। तो द्विघात समीकरण में आपसे क्या मापांक वाले क्वेश्चन अक्सर क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, और मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके मूलों को ज्ञात करना, उसके कितने मूल निकलेंगे, आज इस सब पर हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो अब इसे क्या करें, अंत तक क्या करें, वीडियो को अच्छे से देखें। आपका एनडीए में एक क्वेश्चन यहाँ से क्या होता है, फिक्स होता है। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से द्विघात समीकरण और मॉडुलस फंक्शन। तो पहला काम यहाँ से क्या मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड होगा। तो ये मापांक फलन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से मॉडुलस। तो मॉडुलस फंक्शन यहाँ से क्या, यदि आपसे क्या लिखा गया यहाँ से मॉड और क्या लिखा गया यक्स लिखा गया है, तो इसका यहाँ से द्विघात समीकरण बस रोल इतना ध्यान से सुनना। मापांक फंक्शन में जो आपसे पढ़ाऊंगा उसमें पूरा डिटेल बात करेंगे, लेकिन यहाँ से द्विघात समीकरण में क्या आपका रूल क्या मॉड एक्स से वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ से एक्स स्क्वायर होता है। जैसे कभी आज में लिख देता हूँ यहाँ से कि ये एक्स इज इक्वल टू यहाँ से लिखा गया है मॉड एक्स इज इक्वल टू एक कितना लिखा गया यहाँ से 2 लिखा गया है। तो इस मॉड एक्स का कितना वैल्यू निकलने वाला है। तो अभी आप देखो एकदम बेसिक आप सीखना ध्यान से कि इसे मॉड एक्स को लिखना चाहे तो क्या ले सकते हैं रूट में, और क्या ले सकते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और इक्वल टू ये कितना का यहाँ से 2 हो जाएगा। अब ये रूट कैसे हटेगा, दोनों साइड को हम लोग क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब यहां से दोनों पक्षों को वर्ग कर लेंगे तो यहां से कितना का रूट हट जाएगा, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और यहां से कितना का 2 का स्क्वायर कितना का यहाँ से 4 हो जाएगा, और इसे इस साइड भेज ले तो कितना का यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस कितना का 4 इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 0 निकल जाएगा। तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, एक तो क्या निकल जाएगा x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा एक प्लस का 2 और एक क्या निकल जाएगा यहाँ से माइनस का 2 निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं यहाँ से मॉड x जो होगा, यदि इसके सामने कोई नंबर बैठा है तो यदि वो पॉजिटिव नंबर है तो वहां से x का वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ से 2 वैल्यू निकलेगा। इसका मींस क्या है यहाँ से कि यदि ये मॉड x इज इक्वल टू यदि कभी आपसे क्या लिखा गया a लिखा गया, एक ऐसा वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू है, तो x का जो वैल्यू होता है वो कितना निकलता है प्लस माइनस, और कितना निकलता है यहाँ से a निकलता है। यदि यहाँ से मॉड x के सामने ये पहला कंडीशन कि मॉड x इक्वल टू a लिखा गया है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस a आ जाएगा। दूसरी बात यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि मॉड x इक्वल टू यदि क्या लिख गया है माइनस a लिख दिया गया, तो मॉड कैसा होता है पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो नेगेटिव वैल्यू तो क्या करेगा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से पॉसिबल नहीं होगा। तो जब ये मॉड x के सामने क्या नेगेटिव नंबर लिखा गया है तो x का वैल्यू क्या होगा पॉसिबल नहीं होगा, और मॉड x इक्वल टू a लिखा गया है तो x का वैल्यू कितना निकलता है यहाँ से 2 मूल। कैसे निकलता है मैं आपको यहाँ से पूरा डिटेल बताया यहाँ से। तो आज इसी पर यहाँ से बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण पर। मापांक फंक्शन यदि आपको दे दिया जाता है तो कैसे यहाँ से उसके मूलों की संख्या को हम लोग निकालते हैं। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से एक छोटे से यहाँ से एग्जांपल। यहाँ से क्या ये आपको दे दिया गया यहाँ से मॉड x स्क्वायर, और यहाँ से क्या दे दिया गया माइनस का 5 मॉड x, और प्लस क्या दे दिया गया 6 इज इक्वल टू क्या दे दिया गया 0 दे दिया गया। तब मॉड x इसके मूलों की संख्या कितना निकलेगी, पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा मूलों की संख्या कितना निकलेगी, दूसरा इसके कौन कौन से मूल निकलेंगे। तो अब जैसे फैक्टर करते हैं यहाँ से कि इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, जोड़े या घटाए कितना आना चाहिए यहाँ से 5 आना चाहिए। तो क्या बनेगा यहाँ से 6 का फैक्टर क्या बन जाएगा 2, और कितना बन जाएगा यहाँ से 3 बन जाएगा। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं इसे तोड़ते हैं यहाँ से, तो क्या लिख देंगे यहाँ से मॉड x स्क्वायर माइनस इसे क्या आ जाएगा यहाँ से 3 मॉड x, और माइनस कितना का 2 मॉड और कितना का x, और प्लस क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा। तो इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगा, दोनों में से मॉड x क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो कितना बच जाएगा यहाँ से मॉड x, और क्या बच जाएगा माइनस का कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, और यहाँ से क्या माइनस का 2 कॉमन कर ले तो कितना बच जाएगा मॉड x, और क्या आएगा माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 0 हो जाएगा। दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ से मॉड x, ये क्या आएगा माइनस 3,
और यहाँ से कितना आएगा मॉड x और क्या बचेगा -2 इज इक्वल टू कितना गया यहाँ से 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, एक बार a ब्रैकेट 0 के इक्वल और क्या a ब्रैकेट 0 के इक्वल, तो ये कितना का यहाँ से मॉड x -3 इज इक्वल टू कितना का यहाँ से 0 आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा मॉड x और क्या आएगा -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा मॉड x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा 3 और यहाँ से मॉड x इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। और अभी बता कर आया है कि मॉड x होता है तो कितना वैल्यू देता है 2 वैल्यू देता है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस का कितना आएगा 3 और यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस का कितना आएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। तो टोटल में इसके मूलों की संख्या पूछता हूँ यहाँ से मूलों की संख्या, तो मूलों की संख्या इसमें कितना निकल जाएगी, तो 2 क्या यहाँ से निकला हुआ 2 यहाँ से निकला हुआ, तो टोटल इसके मूलों की संख्या कितना निकल जाएगी यहाँ से 4 निकल जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं मॉडुलस फंक्शन के लिए क्या आपको ध्यान रखना है कि मॉड x इक्वल टू क्या, बेसिक बात ध्यान रखना कैसे मॉड x का वैल्यू 2 वैल्यू देता है, मैं पूरा डिटेल बात किया। फिर यहाँ से मॉड x यदि क्या पॉजिटिव वैल्यू 2 वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू होगा तो मॉड x का क्या होगा x का वैल्यू ही पॉसिबल नहीं होगा। और एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लेकर उसके मूलों की संख्या मैं आपसे दिखा दिया। अब से नोट करें, इसका क्या अनदर केस पर बात करते हैं। हो गया, चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। तो आप यहां से देखिए, यहां से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का कितने आसान तरीके से मॉडुलस फंक्शन का आपसे एनडीए में एक क्वेश्चन क्या किया जाता है पूछा जाता है, तो कितनी आसानी से हम लोग क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। यहां से क्या है सेकंड एग्जांपल यहां से लिखते हैं, ए क्या लिखा गया मॉड x स्क्वायर माइनस का ए कितना लिखा गया 3 मॉड x और यहां से क्या लिखा गया प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। एक मैं एग्जांपल आपको और दिखा देता हूं इसी पर। तो एक कितना का यहां से मॉड x स्क्वायर हो जाएगा, इसका फैक्टर करेंगे कितना आएगा यहां से 2 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर और बीच में क्या आना चाहिए -3, तो कितना आएगा यहां से -2 और एक कितना आएगा यहां से मॉड x माइनस ये कितना आएगा यहां से मॉड x प्लस ये कितना आएगा 2 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा यहां से 0 हो जाएगा। बोलो ध्यान से, चाहे इसमें से क्या दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा मॉड x कॉमन हो जाएगा, तो ये कितना का मॉड x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहां से मॉड x और ये कितना बच जाएगा -2 बच जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, कुछ नहीं तो क्या कॉमन हो जाएगा 1 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहां से मॉड x माइनस ये कितना का 2 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। तो दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा यहां से मॉड x माइनस कितना का 2 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा ये मॉड x माइनस ये कितना 1 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा यहां से 0 निकल जाएगा। यदि एक बार इस ब्रैकेट को 0 के सामने ले ले, एक बार क्या ले ले इस ब्रैकेट को 0 के सामने ले ले, तो क्या निकल जाएगा x का वैल्यू, तो कितना यहां से ले लेते हैं मॉड x -2 इज इक्वल टू क्या ले लिया यहां से 0 ले लिए। अगला यहां से कितना है मॉड x -1 इज इक्वल टू क्या ले लिए 0 ले लिए, तो ये कितना का यहां से मॉड x इज इक्वल टू क्या -2 है, उस साइड जाएगा क्या आएगा +2 और यहां से कितना का मॉड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। अभी बताए थे मॉड कितना वैल्यू देगा 2 वैल्यू देगा, यदि उसके सामने क्या बैठा हुआ है पॉजिटिव नंबर बैठा हुआ है, तो यहां से x का वैल्यू कितना निकल जाएगा प्लस माइनस कितना निकल जाएगा 2 और यहां से x का वैल्यू कितना निकल जाएगा प्लस माइनस 1 निकल जाएगा। तो इसके टोटल मूलों की जो संख्या आ जाएगी वो कितना आ जाएगी यहां से 4 आ जाएगी। तो मूलों की जो संख्या निकल जाएगी यहां से मूलों की संख्या, तो मूलों की संख्या के यदि से मैं बात कर लेता हूं तो कितना निकल गया टोटल 4 निकल गया यहां से। आगे मैं क्या नेक्स्ट एग्जांपल पर बात कर लेता हूं, इसे ध्यान से देख ले। यहां से क्या लिखा गया ये मॉड x स्क्वायर लिखा गया यहां से, आगे इसमें क्या लिख दिया प्लस, यहां से क्या लिख दिया ये मॉड x लिख दिया और ये माइनस कितना लिख दिया 6 इज इक्वल टू क्या लिख दिया यहां से 0 लिख दिया। अब इसे हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अभी तक माइनस यहां पर था, अब क्या कर दिए माइनस को कांस्टेंट के पास कर दिए, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा सेम कहानी, फैक्टर करें यहां से 6 का, तो कितना का यहां से मॉड x स्क्वायर
प्लस एक कितना का 3 मॉड x हो जाएगा, माइनस कितना का 2 मॉड x हो जाएगा। इसमें से माइनस करके एक मॉड x बचेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6 आ जाएगा। और यहाँ से क्या -6 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यहाँ से 0 निकल जाएगा। तो बोलो चलो ध्यान से आगे, इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, मॉड x कॉमन हो जाएगा। तो मॉड x को यदि बाहर निकाल ले तो क्या बचेगा, यहाँ से मॉड x और प्लस क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन कर ले, माइनस का क्या 2 कॉमन कर ले तो कितना बच जाएगा, यहाँ से मॉड x और प्लस क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यहाँ से 0 निकल जाएगा। तो बोलो ध्यान से, दोनों में से क्या कॉमन है, मॉड x प्लस 3 कॉमन है। तो कितना का यहाँ से मॉड x और प्लस 3 क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ से मॉड x और क्या बचेगा -2 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यहाँ से 0 निकल जाएगा। फिर वही काम, एक बार क्या एक ब्रैकेट को 0 के सामने, एक बार क्या दूसरे ब्रैकेट को 0 के सामने। तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से मॉड x प्लस क्या आएगा 3 इज इक्वल टू क्या 0 और यहाँ से कितना आएगा मॉड x और कितना आएगा यहाँ से -2 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यहाँ से 0 निकल जाएगा। तो यहाँ से बोलो चलो ध्यान से, एक कितना आएगा मॉड x इज इक्वल टू क्या आएगा -3 हो जाएगा और यहाँ से कितना आएगा मॉड x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा। अभी बताए थे पीछे कि यहाँ से मॉड x पॉजिटिव नंबर है, ये निगेटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो यहाँ से क्या होगा, चाहे x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से संभव नहीं होगा, केवल x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, x का वैल्यू क्या निकल जाएगा +-2 निकल जाएगा यहाँ से। तो इसके जो मूलों की संख्या आ जाएगी, यहाँ से मूलों की संख्या, तो मूलों की संख्या इसमें जो निकलेगा टोटल वो कितना निकल जाएगा हम लोग के पास, 2 निकल जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से आप देखिए, इसमें मूलों की संख्या 4 निकला, इसमें क्या निकल गया, यहाँ से 2 निकल गया। अब नोट करें, एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं। हो गया होगा। चलिए, यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं, वीडियो को रोक कर आराम से नोट करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह का वीडियो आज मैं क्या करता रहूंगा, लेकर आता रहूंगा, आप इसे देखते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। आगे आज का एक एग्जांपल मैं और करा लेता हूं आपसे। यदि यहाँ से आपके पास क्या लिखा गया, मॉड x स्क्वायर प्लस क्या लिखा गया 5 मॉड x और क्या लिखा गया +6 इज इक्वल टू क्या लिखा गया 0 लिखा गया। इसके मूलों की संख्या क्या निकलेगी, कितना निकलेगी, उस पर बात कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 6 को ही तोड़ेंगे, इसका फैक्टर करने पर क्या आना चाहिए, यहाँ से 6 आना चाहिए और दोनों में से कोई ऐसा नंबर यहाँ से पेयर जिससे क्या आना चाहिए 5 मिल जाना चाहिए। तो बोलो क्या क्या मिलेगा, यहाँ से मॉड x स्क्वायर प्लस इसे क्या लिख सकते हैं 3 और 2 का फैक्टर बनेगा, तो 3 मॉड x और प्लस कितना का यहाँ से 2 मॉड x हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा 0 निकल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, मॉड x क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो मॉड x को यदि कॉमन कर ले तो कितना बच जाएगा, यहाँ से मॉड x और प्लस क्या बच जाएगा, यहाँ से 3 बच जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ से +2, तो क्या बचेगा यहाँ से मॉड x प्लस क्या आएगा 6 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा 0 निकल जाएगा। बोलो ध्यान से, दोनों में से क्या कॉमन है यहाँ से, तो मॉड x प्लस क्या सॉरी यहाँ से कितना मॉड x और कितना यहाँ से 3 बचेगा। दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ से ये मॉड x प्लस क्या आएगा 3 क्या आ जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ से मॉड x और प्लस क्या बच जाएगा यहाँ से 2 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। फिर वही काम यहाँ से इस ब्रैकेट को 0 के सामने, फिर इस ब्रैकेट को 0 के सामने, तो कितना आ जाएगा यहाँ से मॉड x प्लस कितना का यहाँ से 3 इज इक्वल टू कितना का यहाँ से 0 हो जाएगा और यहाँ से कितना आएगा मॉड x प्लस कितना का 2 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा 0 निकल जाएगा। तो मॉड x इज इक्वल टू कितना का -3 और यहाँ से मॉड x इज इक्वल टू कितना का -2। अभी पीछे कंसेप्ट बताए थे, मॉड कैसा वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, ए क्या नेगेटिव वैल्यू, कभी इक्वल हो सकते हैं कभी नहीं हो सकते। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या होगा पॉसिबल नहीं होगा,
यहाँ से क्या x का वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ से क्या नेगेटिव, ये भी क्या होगा यहाँ से पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके मूलों की संख्या कितना निकलेगी, शून्य हो जाएगा, एक भी मूलों की संख्या नहीं निकलेगी। तो मैं आपसे पूछता हूं यहाँ से मूलों की संख्या, तो मूलों की संख्या, तो इसमें टोटल मूलों की संख्या कितना निकल जाएगी, यहाँ से 0 निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप देखें यहाँ से कि माड पर अपना क्या यहाँ से 3 प्रकार से आपसे क्या किया जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए जाते हैं और उस पर आपसे क्या किया जाता है, उसके मूलों की संख्या क्या की जाती है, पूछी जाती है। अब देखो ध्यान से यहाँ से, यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि आपको यहाँ से दिया गया है a और क्या मॉड x स्क्वायर और यहाँ से क्या लिखा गया, यहाँ से प्लस, यहाँ से क्या माइनस का b मॉड x और प्लस क्या c इज इक्वल टू क्या लिखा गया, 0 लिखा गया। यदि यहाँ पर माइनस है तो इसके मूलों की संख्या में कितना बताया, यहाँ से मूलों की संख्या, तो इसमें मूलों की संख्या कितना निकला था, टोटल कितना निकला था, यहाँ से 4 निकला था। जब यहाँ पर माइनस हो जाता था, यहाँ से दूसरा कंडीशन क्या है कि a मॉड x, a क्या मॉड x स्क्वायर और प्लस b मॉड x और यहाँ से क्या माइनस c इज इक्वल टू क्या, यहाँ से 0। जब यहाँ पर माइनस हो जाता है तो इसके मूलों की संख्या कितना मैं बताया, यहाँ से मूलों की संख्या, तो मूलों की संख्या इसमें कितना निकला हम लोग के पास, एक कितना निकला, 2 निकला। और जब दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, जब यहाँ से क्या आ जाते हैं a मॉड x स्क्वायर और प्लस b मॉड x और प्लस क्या यहाँ से c इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0। जब दोनों क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उसके मूलों की संख्या क्या निकलती है, 0 निकलती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मूलों की संख्या, तो इसके जो मूलों की संख्या निकल जाएगी यहाँ से, ये मूलों की संख्या कितना निकल जाएगी, यहाँ से 0 निकल जाएगा। तो ये 3 टाइप के क्या होते हैं, मॉड पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की केस बनते हैं। यदि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होता है, मूलों की संख्या 0, ये क्या कांस्टेंट का यदि निगेटिव हो जाता है, मूलों की संख्या 2, x का कोएफिशिएंट वाला क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, उसके मूलों की संख्या कितना निकलती है, 4 निकलती है। तो इस प्रकार से यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि मॉड उसमें यदि x का वैल्यू दे दिया जाए तो कैसे हम लोग उसको मूलों की संख्या और मूलों को निकालते हैं। तो इतना आप क्या करें, अच्छे से देखें। इतना के लिए धन्यवाद।